बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवताओं, दानवों और ऋषियों का युग था। जब समुद्रों के पार ऐसी अद्भुत नगरियां बसती थीं, जिनकी कल्पना भी आज का मनुष्य नहीं कर सकता। उसी समय समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी नगरी थी जिसकी चमक से सूर्य भी फीका पड़ जाए, जहां महलों की दीवारें सोने की थीं, जहां की सड़कें रत्नों से जड़ी थीं, जहां रात में भी पूरा नगर सूर्य की तरह चमकता था। उस नगरी का नाम था स्वर्ण लंका, और उसका राजा था दुनिया का सबसे महान विद्वान, सबसे बड़ा शिव भक्त, लेकिन साथ ही सबसे अहंकारी राजा, रावण। लेकिन प्रश्न आज भी वही है, आखिर रावण को सोने की लंका मिली कैसे? क्या उसने उसे युद्ध में जीता था, या फिर किसी देवता ने उसे दान में दिया था? आज की इस संपूर्ण पौराणिक कथा में हम जानेंगे स्वर्ण लंका का निर्माण, भगवान शिव का रहस्य, विश्वकर्मा की दिव्य कला, कुबेर और रावण का संघर्ष, और वह अहंकार जिसने पूरी स्वर्ण नगरी को विनाश की आग में झोंक दिया। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। कैलाश दिव्य था, लेकिन अत्यंत ठंडा और कठोर भी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, तेज हवाएं और गहरी शांति। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं चाहती हूं कि हमारा भी एक सुंदर महल हो, जहां प्रेम, प्रकाश और सौंदर्य हो। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, विश्वकर्मा, हमारे लिए एक ऐसी नगरी बनाओ जिसकी सुंदरता तीनों लोकों में अद्वितीय हो। विश्वकर्मा ने हाथ जोड़कर आदेश स्वीकार किया। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों से समुद्र के बीच निर्माण शुरू किया। विशाल स्वर्ण द्वार, रत्नों से जड़े महल, सोने के स्तंभ और चमचमाती सड़कें। धीरे धीरे समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी खड़ी हो गई। कहते हैं, जब सूर्य की किरणें उस नगरी पर पड़ती थीं, तो पूरा समुद्र सोने की तरह चमकने लगता था। देवता भी उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यही थी स्वर्ण लंका। उसी समय एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर तीनों लोकों में भय का प्रतीक बनने वाला था। उसका नाम था रावण। रावण महर्षि विश्रवा का पुत्र था। उसकी माता का नाम कैकसी था। रावण साधारण नहीं था, वह अत्यंत बुद्धिमान, महाबली और वेदों का ज्ञाता था। बचपन से ही उसका मन शक्ति और ज्ञान में लगा रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति। रावण ने अमर शक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उसने भोजन त्याग दिया, फिर भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। एक एक करके उसने अपने 9 सिर काट दिए। जब वह 10वां सिर काटने वाला था, तभी पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, और उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांगो क्या चाहते हो? रावण बोला, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई देवता मुझे पराजित न कर सके। भगवान शिव ने उसे अनेक दिव्य वरदान दिए, लेकिन उसी क्षण से रावण का अहंकार भी बढ़ने लगा। जब स्वर्ण लंका पूरी तरह तैयार हो गई, तब उसके गृह प्रवेश के लिए एक महान ब्राह्मण की आवश्यकता थी। देवताओं ने रावण को बुलाया। रावण ने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। उसकी विद्वता देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रावण, तुमने श्रेष्ठ कार्य किया है, मांगो क्या चाहते हो? रावण की नजर उस स्वर्ण नगरी पर पड़ी और उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह पूरी स्वर्ण लंका दान में दे दीजिए। क्षण भर के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया, लेकिन भगवान शिव अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने पूरी स्वर्ण लंका रावण को दान में दे दी, और उसी दिन से रावण स्वर्ण लंका का राजा बन गया। कुछ कथाओं के अनुसार लंका का पहला स्वामी था। कुबेर धन के देवता थे, और रावण उनके सौतेले भाई। लेकिन शक्ति और अहंकार में डूबा रावण कुबेर से ईर्ष्या करने लगा। उसने कुबेर पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण ने कुबेर को पराजित कर दिया और उनसे छीन लिया स्वर्ण लंका और दिव्य पुष्पक विमान। अब रावण के पास सब कुछ था,
असीम शक्ति, सोने की लंका, दिव्य विमान और अपार ज्ञान। धीरे धीरे उसका अहंकार उसे अंधा करने लगा। उसने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया रावण के नाम से कांपने लगी। फिर एक दिन रावण ने वह गलती कर दी जिसने उसके विनाश की नींव रख दी। उसने माता सीता का हरण कर लिया। और यही वह क्षण था जब धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश जल उठा। एक एक करके रावण के योद्धा गिरने लगे और अंत में रावण का अंत हो गया। सोने की लंका बच गई, लेकिन उसका घमंड राख बन गया। रावण महान था, विद्वान था, शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। यही कारण है कि इतिहास आज भी कहता है, ज्ञान और शक्ति से बड़ा होता है विनम्रता का धर्म। कमेंट में लिखो जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।